नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। वोटिंग से ठीक पहले महाराष्ट्र में कैश कांड हो गया और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बुर्का और सायरन कांड हो गया, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को बड़ी सी चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में क्या है वो आगे बताऊंगी। पहले कैश कांड की बात। बीजेपी में तेजी से आगे बढ़ते दिखने वाले नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोटिंग से ठीक पहले मुंबई में कैश बांटने का सनसनीखेज आरोप लगा है, जिसे विनोद तावड़े ने खारिज किया है। ये आरोप राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे ने लगाया और जबकि अखिलेश यादव ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि बीजेपी का काम है पैसे बांटना। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि बांटने के लिए 5 करोड़ रुपए टेम्पो में लाए गए। बीजेपी ने पूछा है कि 5 करोड़ रुपए थे तो गए कहां, उसके सबूत दिखाओ। मतलब दोनों तरफ से जुबानी तलवारें चल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि फैक्ट है क्या आखिर। सवाल एक, क्या विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप सही है या उन्हें फंसाने का बीजेपी का आरोप सही है? विनोद तावड़े पैसे नहीं बांट रहे थे तो विरार के होटल में जो नोटों की गड्डी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने लहराई गई, वो गड्डियां कहां से आई, किसकी गड्डियां हैं? सवाल तीसरा भी है कि कैश कांड हंगामा में जो एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में क्या लिखा है? मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में फैक्ट पता नहीं होने से कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। सच्चाई का पता चुनाव आयोग को लगाना है, लेकिन अभी तक मौके पर लोगों से, पुलिस से बात करने पर जो बातें सामने आई हैं, मैं आपको वो बताने जा रही हूं। इससे जो सवाल आपके दिलो दिमाग में चल रहा है उसका जवाब मिल ही जाएगा। सवाल पब्लिक का है कि वोटिंग से पहले बीजेपी नेता का पैसे बांटने का आरोप सच है या झूठ? यही सवाल आज पब्लिक बार बार पूछ रही है। सच्चाई का पता चुनाव आयोग को लगाना है। चुनाव आयोग ताबड़तोड़ एक्शन ले भी रहा है। अभी तक पूरे मामले में आरोप क्या है और फैक्ट क्या है, ये मैं आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखना चाहती हूँ। आरोप नंबर 1 है विनोद तावड़े पैसा बांट रहे थे। फैक्ट, तावड़े का खुद पैसे बांटते हुए अभी तक कोई वीडियो सबूत नहीं है। आई रिपीट, अभी तक तावड़े का खुद का पैसा बांटते हुए कोई वीडियो सबूत नहीं आया है। आरोप नंबर 2 ये लगा है कि 5 करोड़ कैश बांटने के लिए लाए गए थे। फैक्ट, पुलिस का बयान है कि अभी तक उसने 9,53,500 रुपए बरामद किए हैं, 9.53 लाख। आरोप नंबर 3 ये भी है कि होटल में ब्लैक कलर का बैग मिला, उसमें डायरी मिली जिसमें किसे पैसे मिलना था उसका पूरा लेखा जोखा है। फैक्ट है, बैग मिला है, डायरी भी मिली है, लेकिन किसी का नाम है ऐसा कोई खुलासा किसी ने अभी तक तो नहीं किया है। आरोप नंबर 4 ये है कि कैश बांटने के मामले में कई एफआईआर दर्ज हो गई है। 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, ये फैक्ट है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। कैश बांटने में कोई एफआईआर नहीं हुई है। पुलिस ने इस पर स्टेटस पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है। ये मैंने आपके सामने सिर्फ फैक्ट रखे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जोरदार तू मैं हो रही है। राहुल गांधी ट्वीट कर सीधे सीधे 5 करोड़ वाला आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद विनोद तावड़े कह रहे हैं कि एक भी पैसा उन्होंने नहीं बांटा, ना उन्हें कुछ पता है। वो सीधे होटल के सीसीटीवी की जांच इलेक्शन कमीशन को कर लेने की चुनौती भी दे रहे हैं, जिससे सब क्लियर हो जाएगा। जबकि उद्धव ठाकरे इसे नोट जिहाद कह रहे हैं। आप विनोद तावड़े और उद्धव ठाकरे दोनों का बयान सुनिए। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कई कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है
वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे। कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं, तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, शितु मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए। बयान अपनी जगह है, लेकिन विरार के होटल में नोटों की गड्डियां तो दिखी हैं, उसके वीडियो सामने आए हैं। नोटों की गड्डियां लहराते हुए बीवीए यानी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, लेकिन कुछ और वीडियो पैसे बांटने को लेकर सामने आए हैं। ये वीडियो झारखंड के हैं। कल झारखंड में भी दूसरे फेज की वोटिंग है। ये वीडियो और तस्वीरें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किए हैं। पहले वीडियो में कार के पहिए के अंदर से नोटों का बंडल निकल रहा है। आरोप है कि ये पैसे बीजेपी विरोधी पार्टियों के हैं, जो लोगों के बीच बांटने के लिए ले जाए जा रहे थे। उसके बाद एक और ट्वीट निशिकांत दुबे ने किया, जिसमें लिफाफे के अंदर से निकले नोट दिख रहे हैं। मेरा कहना है, आरोप दोनों जगह हैं, लेकिन कहां बोलना है, कहां चुप रह जाना है, ये शायद पहले से ही तय है। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के मामले में बयान दिया। क्या कहा, सुनिए। ये बीजेपी का कोई नया काम नहीं है। बीजेपी ये बहुत पुराना काम कर रही है। पैसा बांटना, डराना, धमकाना, लालच देना। ये तो अच्छा है, शराब वाली बोतलें नहीं पकड़ी गई। ये बीजेपी वाले वो काम भी करते हैं, शराब भी बंटवाते हैं। अखिलेश यादव आज सिर्फ कैश कांड पर ही नहीं बोले। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले उन्होंने ट्वीट करके इस आर पार वाला चुनाव बता रखा है, और एक साथ 3 मुद्दे उठाए हैं। पहला, बुरके में आए वोटर की जांच ना हो। क्यों भाई, लेकिन ना हो। दूसरा, पुलिस की पेट्रोलिंग में बजने वाले सायरन से लोग डर जाते हैं। इसे लेकर एक वीडियो भी ट्वीट किया है, सुनिए। पुलिस के सायरन से कौन डरता है। खैर, तीसरा, लाल कार्ड नोटिस को लेकर सवाल उठाए। वो नोटिस जो समाज के बीच मौजूद एंटी सोशल एलिमेंट्स को चुनाव के पहले दिए जाते रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश ये सब हताशा और बौखलाहट में कर रहे हैं। ऐसे में सवाल पब्लिक का महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक है, और सवाल यही है। सवाल नंबर 1, वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में कैश कांड पर कौन सच्चा, कौन झूठा। सवाल नंबर 2, बीजेपी के वोट जिहाद के बाद उद्धव ठाकरे के नोट जिहाद के आरोप में कितना दम है। सवाल नंबर 3, बुरके में आए वोटर्स की जांच और पुलिस सायरन पर सवाल उठाना क्या सचमुच हार की घबराहट है। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर। मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अजीज खान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आनंद दुबे जी प्रवक्ता हैं शिवसेना के, उद्धव ठाकरे गुट के। और मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आज सवाल पब्लिक का शो पर हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूं कि आनंद दुबे जी, ये नोट जिहाद आपको नजर आ रहा है। नोट जिहाद में कहीं आपने कोई ऐसा वीडियो देखा जहां तावड़े जी खुद नोट बांटते दिखे हों? हाँ, बैग मिला है, कुछ गड्डियां मिली हैं, लेकिन जहां 5 करोड़ कहा जा रहा है वहां सब लगभग 9.5 लाख रुपए निकल रहे हैं। सच्चाई क्या है, मामला क्या है, क्यों इतनी सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं, और ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? नाविका जी नमस्ते। देखिए, विषय ऐसा है कि मुंबई से करीब 40 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसे कहते हैं वसई विरार। वहाँ की एक लोकल पार्टी है जिसको कहते हैं बहुजन विकास अघाड़ी। उसके टोटल 3 विधायक हैं, 2 विधायक पिता पुत्र स्वयं हैं। आज सुबह पिता पुत्र मतलब हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ने एक होटल है वहाँ पर हाईवे से करीब 8 किलोमीटर अंदर वसई विरार रेलवे स्टेशन के पास विवांता
वहाँ पर वो दोनों गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। वहाँ उन्होंने विनोद तावड़े जी को एक प्रकार से, जो कथित रूप से वो कह रहे हैं कि हमने पकड़ा कि वो पैसे बांट रहे हैं। जब मीडिया ने पूछा हितेन ठाकुर जी से कि आप कैसे कह रहे हैं कि पैसे बांट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी के एक बड़े नेता का फोन आया था मुंबई से, चूंकि हम लोग 2022 में विधान परिषद और राज्यसभा की सीटों के लिए बीजेपी को मतदान किए थे, तो हमारे उनसे अच्छे संबंध रहे। तो एक बड़े नेता का फोन आया कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया ली विवांता होटल में बांट रहे हैं, पकड़ सकिए तो जाके पकड़ लीजिए। हम लोग आए, उनके बैग से एक डायरी मिली जिसमें हर नाम के आगे लिखा है 300 के, 500 के, 800 के, और कुछ कैश मिले हैं करीबन 9,93,000 रुपए, जो रिकॉर्ड में आ गए हैं, जो FIR में भी दर्ज हैं। अब आप बताइए इसमें हम क्या कह रहे हैं? हम तो वही कह रहे हैं जो एक चुने हुए विधायक हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर पिछले 10-10, 15-15 वर्षों से वहां विधायक रहे, उन्होंने पकड़ा है। उन्होंने कहा है, हमने आपके माध्यम से देखा तो एज अ विपक्ष होने के नाते हमने प्रतिक्रिया दी कि अगर लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, कैश फॉर वोट नहीं होना चाहिए, पैसों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। वोटर के पास जाकर अपने मुद्दे बताइए, विकास की बात करिए, अपना मैनिफेस्टो बताइए, न कि उनको पैसे का लालच दीजिए। तो ये बड़ा आरोप है ये, और शहजाद पूनावाला इसका जवाब तो आज जनता को बनता है। ये नोट जिहाद हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? आज पूरी तरह से सफाई बीजेपी की ओर से। देखिए आनंद दुबे जी, नोट जिहाद की बात करें, ये बिल्कुल उपयुक्त है। नोटों का तो संबंध हमने झारखंड में देखा कि 350 करोड़ रुपए धीरज साहू, क्योंकि झारखंड का चुनाव भी चल रहा है, उनके तो घर से बरामद हुए। तो नोट का खेल कौन करता है ये तो हमें पता ही है। और आजकल जिस कंपनी में उद्धव ठाकरे और उनके साथी रहते हैं, कोई मुफ्ती सलमान के साथ रहता है, कोई सज्जाद नोमानी के साथ है, तो जिहाद का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस वोट जिहाद का इन्होंने ले ही लिया है। अब कुल मिलाकर बात क्या है, पहले मैं टेक्निकल बात को एड्रेस करना चाहता हूँ। सुबह जब ये दोपहर को स्टोरी आई तो कहा कि बोरी में पैसे आए, ये सुप्रिया श्रीनेत्र ने बोला। बोरी की तस्वीर, बोरी का CCTV फुटेज आया नहीं। फिर दोपहर के बाद शाम होने लगी तो आनंद जी और प्रियंका चतुर्वेदी जी जैसे लोगों ने कहा कि बैग में पैसा आया, हम तो कुछ बोल नहीं रहे। हितेंद्र ठाकुर जी ने आरोप लगाया है, बैग की भी कोई तस्वीर आई नहीं। और अंत होते होते अब 5 करोड़ का आरोप 9 लाख का आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 करोड़ अगर बोरी में आए या बैग में आए तो वो कहाँ है भाई? वो अदृश्य हो गए क्या? पहली बात। दूसरी बात, जो दिख रहा है घर में 350 करोड़ रुपए, उसको तो कभी भ्रष्टाचारी आपने कहा नहीं। तीसरी बात, ये आरोप लगाया क्यों जा रहा है? आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ध्यान भटकाना है उस मुलाकात से जिसके लिए तो तस्वीर और एविडेंस है। ये एविडेंस है कि अबू आजमी मिले थे इस मुफ्ती सलमान से जो कहता है गजवाए हिंद होना चाहिए। नोमानी से मिले थे MBA के प्रत्याशी फहाद अहमद, उसका प्रूफ है कि ये शरिया और वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये रेवांत रेड्डी ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। तो इसीलिए आज MBA मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी जो है वो इस पर जवाब नहीं देना चाहता। और मैं तो कहूंगा कि आनंद जी, आपका नाम अंजुमन कर लो, आप अंजुमन नाम रखो कि आप ये मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी को कुछ बोल नहीं पा रहे। गजवाए हिंद बनाने की बात हो रही है। शहजाद पूनावाला जी, कौन किससे मिल रहा है, किसका सपोर्ट ले रहा है, ये पूरे चुनाव में हमने सुना। आप कह रहे हैं 5 करोड़ नहीं 9.5 लाख मिले, तो 9.5 लाख तो मिले हैं ना, वो भी तो नोट होते हैं ना, वो भी तो अगर वहां से मिल रहे हैं तो गलत है। उसका जवाब तो दे दीजिए। मैं इसका जवाब देता हूँ नाविका जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये देखिए, मुझे तहसीन के 50,000 रुपए मिले, तहसीन के। नहीं नाविका जी, मुझे मिले ही तहसीन के पैसे। अब आप मान लेंगी? नहीं मानेंगे ना। किसके पैसे वो पता करने दीजिए। हम तो बोल रहे कि जांच हो जाए, पर अपना टॉयलेट बॉक्स कौन छुपा रहा था? उद्धव ठाकरे। और मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछ रहा हूँ, प्रूफ है मुफ्ती सलमान का और वो कह रहा है गजवाए हिंद चाहिए, उस पर बोलकर दिखाइए। उद्धव भाईजान कुछ नहीं बोल पाएंगे, उद्धव भाईजान की मजबूरी है। शहजाद पूनावाला, झारखंड में पैसे मिले तो विपक्ष के, आपके यहाँ मिले तो पता नहीं, पता लगा लीजिए। तहसीन पूनावाला जी, बात कुछ जमी या नहीं जमी? मिले। नाविका जी, आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए नाविका जी आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आज आप बहुत खुश हैं। आप फूले नहीं समा रहे हैं कि आज बीजेपी फंस गई तो आज तहसीन पूनावाला की दिवाली है। नाविका जी, मैं तो हमेशा ये कह रहा था
ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है हो ही रहा इसीलिए जो लोग कहते थे नाविका जी बटेगे तो कटेगे, उनको आज बांटेगे तो जीतेगे पे आ गए। सोचिए आप भाजपा किस पे आ गई। और भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की सबसे करप्ट पार्टी है, याद रखो भंगारू लक्ष्मण जी की पार्टी है, ये पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट जनता पार्टी। और वहां पर पैसे का जो बात कर रहे हैं शहजाद जी, ये तहसीन का पैसा क्यों ना, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, पालघर में विनोद तावड़े जी क्या कर रहे थे? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, वहां पे बाजू की कॉन्स्टिट्युएंसी में सुरेश पाडवी जो बीवीए का कैंडिडेट था, उसने अभी अभी चुनाव के कुछ घंटे पहले ही इज गॉट आउट ऑफ द रेस और वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। वहां पे विनोद तावड़े जी और वो कैंडिडेट विड्रॉ करते बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सोचिए 2+2 4 नहीं, 2+2 22 हो रहा, बहुत घोटाला है। विनोद जी इसका स्पष्टीकरण करें कि वहां पर क्यों थे? 2+2 यहाँ 22 हो जाता है, झारखंड में 22 नहीं होता, वहां अरिथमेटिक ठीक चलता है। आनंद दुबे जी, अब नोट जिहाद आपको बहुत समझ में आने लगा है, जिहाद वाला जो मामला है ये आपकी पूरी समझ में आने लग गया है। क्या है ये भाई, ये लास्ट मिनट में जिहाद नोट का हो या वोट का हो? वोट जिहाद ऐसे है नाविका जी की हितेंद्र ठाकुर ने एक बात और कही स्पष्ट रूप से कि 5 करोड़ रुपए जो आए थे वो बट गए हैं, जो बच चुके हैं उसको पकड़ लीजिए। तो 5 करोड़ रुपए की जो बोरी हाजी शहजाद भाई ढूंढ रहे हैं ना, वो बोरी बट गई मेरे भाई। अगर वो बोरी पकड़ी जाती तो क्या से क्या हो जाता, तो वो बोरियां रात भर बटी होंगी और सुबह तक बटी होंगी, तब जाकर ये जो 9,93,000 बच गए हैं और वो डायरी पकड़ी गई, जिस डायरी में पूरा लिखा जोखा है आपके काले कारनामे का, उस पर हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग नोट जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि नोटों की बरसात कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए मुद्दे नहीं है, वचननामा नहीं है, कोई कथनी नहीं है, अब बचा है क्या, चंद घंटों का समय। तो कैसे लोगों का एक प्रकार से गुमराह किया जाए, अफवाह फैलाया जाए, पैसे बांटे जाए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता बहुत जानकार है, वो सब देख रही है। शहजाद पूनावाला, आपके पास मुद्दे नहीं है, आप अपना कामकाज का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा सकते क्या, इसीलिए पैसे बांट रहे हैं? और आनंद दुबे जी का एक और आरोप है, वो कह रहे हैं 5 करोड़ थे, बाकी बट गए, रह गए 9.5 लाख। हिसाब दीजिए भाई। जी देखिए, हम एक सीरियस शो पर, सीरियस चैनल पर बैठे हैं और आप वन ऑफ द बिगेस्ट एंकर्स एंड एडिटर्स हैं इस देश के। मैं आपसे कह रहा हूं बाकी डिबेट को रोक लीजिए। हर्षवर्धन जी और आप दोनों पत्रकार बैठकर सुप्रिया सुले का आरोप और आनंद दुबे का आरोप, तीनों को एक साथ ले लीजिए। सुप्रिया श्रीनेत का आरोप था कि 5 करोड़ रुपए की गड्डियों के बीच विनोद तावड़े खेल रहे थे और 5 करोड़ रुपए के साथ मिले। अब आनंद दुबे का स्टैंड जो है 840 830 होते होते स्टैंड चेंज हो गया कि नहीं 5 करोड़ तो बढ़ गए, 9 लाख रुपए बरामद हुए। इनको कैसे मालूम कि 5 करोड़ ही थे, कैसे मालूम कि 10 करोड़ थे, कैसे मालूम कि 15 करोड़ थे? मतलब कि पूरी गेम ये जो थी ये आनंद दुबे की गेम थी। मतलब आनंद दुबे ने 9 लाख रुपए वहां पर ये पहुंचाए अपने एजेंटों से और ये आरोप लगाने का सुनियोजित ढंग से प्लानिंग किया। इसके अलावा इनको कैसे पता क्या फिगर है क्या फिगर नहीं है? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आनंद दुबे 2 बातों पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया। एक तो घर से धीरज 350 करोड़ मिले, ये होटल की बात नहीं, ये तो बरामद हुए विद एविडेंस। तो धीरज साहू भ्रष्टाचारी, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सलमान मुफ्ती के साथ अबू आजमी वीडियो में पाए गए। अब उनके ऊपर एक स्टैंड तो लीजिए। अरे मुफ्ती सलमान जो गजवाए हिंद की बात करता है, बाबा साहब ठाकरे जी के वंशज होने वाले दावा करने वाले लोग उस पर एक स्टैंड नहीं ले पा रहे। नहीं, धीरज साहू की बात चुनाव के दौरान की नहीं है, इसलिए शहजाद पूनावाला वो करप्ट हैं, इस पर पूरे देश ने वो अलमारियां और कमरे भरकर देखा है। कोई माने या ना माने, जनता जानती है धीरज साहू कहाँ है। लेकिन ये 9.5 लाख वाला मामला, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये मामला क्या है और क्या जो आरोप नोट जिहाद का लग रहा है, क्या उसमें कोई सच्चाई है? नाविका जी, सबसे पहले तो ये कि नोट जिहाद जैसा शब्द उद्धव जी बोल रहे हैं, ये महाराष्ट्र की जनता को समझना चाहिए। बड़ा आश्चर्यजनक है, थोड़ा जो शिव सैनिक हैं उनको ये समझ में भी नहीं आया होगा कि जिहाद जैसा शब्द वो उद्धव जी के मुंह से निकल रहा। लेकिन ठीक है, राजनीतिक तौर पर अपनी जब कहें कि लाइन बदलती है, इस पार उस पार होते हैं, तो ये शब्दावली बदलती है। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि चुनावों में जमकर पैसे लगते हैं, खूब पैसे खर्च होते हैं, और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जानता नहीं है।
भाई जब उद्धव जी का भी जो चेक हुआ था तो क्या चेक हुआ था? हेलीकॉप्टर चेक हुआ था ना। नितिन गडकरी जी का भी चेक हुआ था तो क्या चेक हुआ था? हेलीकॉप्टर चेक हुआ था। अमित शाह का चेक हुआ था तो वो भी हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि देश में कोई राजनीतिक दल बिना पैसे के चुनाव लड़ा। अभी चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड और कुछ राज्यों के विधानसभा, लोकसभा उपचुनाव में 1000 करोड़ से अधिक नकदी, सोना चांदी का बार और जाने क्या क्या पकड़ा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है कि जितना इसको हम इससे मुक्त कर सकें, पैसा बांटने से, जो जिसको हम कहते हैं ना कि गलत तरीके से जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश होती, वो सब वो कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो विनोद तावड़े का ये जो वीडियो आया, जो विरार के एक होटल से आया, उसको हमें कैसे देखना चाहिए? अब इसको समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अभी शुरू में ही जो एक तथ्य आया, दरअसल दहाड़ू का जो बहुजन विकास अघाड़ी का वो नेता है, उसने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया, ठीक चुनाव से पहले दे दिया। अब सोचिए कि वोटिंग से पहले वो समर्थन दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं उस जगह पर उस पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां थोड़ा सा तो प्लस हुआ ही होगा, वो प्रत्याशी चला गया था। ये मुझे पूरी तरह से उसकी एक राजनीतिक प्रतिक्रिया लगती है। विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत खांटी नेता हैं, महाराष्ट्र से जो राजनीति करके अच्छे से आए हुए हैं, तो वो पैसा भी जानते हैं, इतना तो पैसे का मैनेजमेंट भी समझते होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भाजपा का तावड़े जैसा राष्ट्रीय महासचिव वो पैसा लेके भर के इस तरह से बांटने जाएगा। ये एक मूल बात। दूसरी बात क्या है कि ये गंभीर मसला है। चुनाव आयोग ने एफआईआर जो हुई है, 3 एफआईआर की बात आ रही, मुझे लगता है इसकी ठीक से जांच की जानी चाहिए। और ये जो 9,53,000 रुपए मिले हैं, ये किसके रुपए हैं? क्योंकि ये जो इलाका है, ये हितेन ठाकुर, क्षितिज ठाकुर जो बताया जा रहा है, उन्हीं का इलाका है। वहां उनका प्रभाव इतना ज्यादा है और एक समय में तो उनके, आप उसको दादागिरी कह लीजिए, आप उसको प्रभाव कह लीजिए, जैसे भी आप कहें, उस इलाके में किसी और की चलती नहीं। तो क्या ये साजिश के तौर पर ये सब हुआ और किसी तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया थी? इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जहां तक रही पैसे के चुनाव में खर्च की बात, फिर से मैं कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव सुधार के लिए तैयार नहीं है। संसद में, सदन में चर्चा की बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल, पैसे का प्रभाव सब जानते हैं कितना रहता है चुनाव में, और इस प्रभाव से कोई पार्टी भी वंचित नहीं है, क्योंकि जहां भी कैप करने की बात आती है, रिफॉर्म्स की बात आती है, कोई सामने नहीं आता। लेकिन अजीज खान साहब, मैं तो एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। अब तक हुए हर चुनाव में आईडी कार्ड चेक होता है। वोटर आईडी कार्ड जब चेक होगा तो कोई कार्ड थोड़ी देखेगा, कार्ड में जो फोटो है उसको मिलाएगा, लेकिन बुर्के वालों की शक्ल से नहीं मिलाना चाहिए। ये कौन सा रिक्वेस्ट हो गया भाई? अरे भाई, सबका आईडी चेक होता है। आप प्लेन में जाएं, आप होटल में जाएं, आईडी कार्ड सबका चेक होता है। और आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड हो तो उसको चेक किया जाता है लोगों की शक्ल से। और जहां महिलाएं होती हैं, वहां महिलाएं पुलिसकर्मी खड़ी होती हैं, वहां उनको देखती हैं। अफसर खड़े हुए होते हैं, महिलाएं को महिलाएं देखती हैं। लेकिन इस पर भी कंप्लेंट आ गई, कंप्लेंट लाल कार्ड पर भी आ गई। क्यों भाई? आप चाहते हैं कि जो हिस्ट्री शीटर्स हैं वो आकर चुनाव का माहौल बिगाड़े। सायरन से भी अब डर लगता है। अजीज खान साहब, ये कौन डरता है सायरन से? कोई चोर होगा तो डरेगा, और नॉर्मल लोग तो नहीं डरते किसी पुलिस के सायरन से। और बल्कि नेता जब चलते हैं तो सायरन वाली सारी गाड़ियां आगे पीछे होती है। आप लोगों से तो कोई नहीं डरता, आप क्यों सायरन से डर रहे हैं? देखिए नाविका जी, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट है। हम इस मुद्दे पे भी आएंगे, बुर्के पे भी आएंगे। लेकिन अभी जो बहस चल रहा है कैश कांड पे, जिस तरीके से चीजें चल रही है, कैश फॉर वोट, उस पर मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात करना चाहूंगा। देखिए, तमाम तरीके की सफाई मेरे ख्याल से शहजाद भाई ने दिया, और मुझे लग रहा है कि देना भी चाहिए उनको, इसलिए क्योंकि उनके पार्टी का इशू है, आरोप लगा है, चीजें निकल के आएंगी। मुझे लग रहा है उन्होंने सफाई दे रहे हैं, बिल्कुल जायज है। लेकिन ये उनको पता है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 कि सेक्शन 123 का जो पैरा 1 है, उसके तहत जितना घटना हुआ, विनोद तावड़े जी जिस तरह होटल में मिले और तमाम तरीके के सिस्टम डेवलप हुए, मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो
वो एक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जायज नहीं है। अब दो बातें आप समझ लें कि यहां चार मुद्दे निकल के आ रहे हैं कि एक तो विनोद तावड़े जी वहां पर मौजूद रहे मौके पे, दूसरी बात 9 लाख कैश बरामद हुआ, तीसरी बात डायरी बरामद हुई, और कुछ चैनल ने दिखाया कि एक बैग भी बरामद हुआ। अब सवाल इस बात का हुआ आखिर उस बैग में क्या रखा हुआ था। कैश 9 लाख बरामदी हुआ। तीसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि दो ही शख्स ये बता सकते हैं सच्चाई कि वो पैसा किसका है। ये कह रहे पैसा किसी और का है। भाई वहां विनोद तावड़े जी थे और उसके साथ साथ बीजेपी के जो कैंडिडेट है नारा छुपारा के, वो बता सकते हैं। दो लोग वहां मौजूद थे कि वो पैसा किसका है। अब सवाल इस बात का ये नहीं बताना चाहते, साहब ये जाने किसका पैसा है। लेकिन ये तो आप मान के चलो कि बीजेपी हताश है, निराश है, और अब उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि किसी भी तरीके से, जब बांटने और बंटने का सिस्टम नहीं चला तो अब पैसा बांटने का सिस्टम शुरू कर दिया। एक बात जानिए, क्योंकि इनको ये पता हो गया। अभी आपने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हमारे नेता ने आरोप लगाया। हमारे नेता ने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने सत्यता बयान की। सच्चाई यह है कि इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, आप देखें कि सत्ता के हनक में, चाहे निगम का चुनाव हो, निकाय का चुनाव, तमाम तरीके के चुनाव हुए, किस तरह वोटर्स को डराया गया, धमकाया गया और वोट ना डालने के लिए उनको रोका गया, वोटर आईडी चेक करने के नाम पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सार्वजनिक चीजें हैं। और जिस तरह वोटर डरे, वोट नहीं डाल पाए, ये वाकई में ये भी दुखद है। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन प्रचार कर रहा है, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहा है, तमाम पैसा खर्च कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। दूसरी तरफ आप उनको डरा के धमका के आप उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं बुर्का, अरे बुर्के के नाम पे जिस तरह डराने का प्रयास किया जाता है, जिस तरह कहीं ना कहीं एक माहौल खड़ा करने की बात की जाती है, यकीनन ये नाविका जी दुखद है। और रेड कार्ड की बात जो आप कर रही हैं, हम बता रहे हैं कि ये बीजेपी आज शासन सत्ता में, उसको पता है कि 9 की 9 सीटें हारी जा रही हैं और उसको हारी जा रही हैं, तो लास्ट डे पर बौखलाहट आप क्यों दिखा रहे हैं? कभी बुर्के वालों को चेक मत करो, कभी सायरन से डर लगता है। बोकस वोटिंग को रोकना कोई तथ्य होता है कि नहीं? लॉ एंड ऑर्डर होता है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन करेगा कि नहीं? पहली बार हो रहा है क्या? ये पहली बार हो रहा है क्या? पहले की सरकारों में नहीं होता था? कमाल करते हैं। और बैग की बात हो, नोटों की बात हो, सब तो टीवी चैनल पे चल रहा है। आप कह रहे किसी चैनल पर देख, अरे यहां भी चल रहा है अजीज खान साहब, कभी कभी देख लिया करिए ना, जो आंखों के सामने हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नोट जिहाद, ये नोटों का मिलना, कॉन्स्पिरेसी, ये तमाम मुद्दे जो उठकर आ रहे हैं, ये हताश कौन है, बौखला कौन रहा है? शहजाद पूनावाला। देखिए, अब अजीज खान की बातों में विरोधाभास एक एक करके मैं बताता हूं। अभी उन्होंने आरपीआई एक्ट, मुफ्ती सलमान के साथ बैठकर वोट जिहाद की बात करना तो आरपीआई एक्ट का उल्लंघन नहीं है ना। नौमानी का ये कहना हुक्का पानी बंद कर देंगे, नौमानी का कहना कि वोट जिहाद करेंगे, ये तो आरपीआई एक्ट के खिलाफ थोड़ी होता है। ये तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट या मुस्लिम कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना रखा है, तो मुस्लिम कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि देखिए आप पर आरोप लग रहे हैं, शहजाद पूनावाला आरोप की सफाई दे रहे हैं। भाई यही तो अंतर है भाजपा और आप में। हम आरोप लगता है तब भी सफाई देते हैं, आप पे तो कन्विक्शन हुआ है। बैठे हैं हर्षवर्धन जी, पूछे पहली बार कैश फॉर वोट में कौन कन्विक्ट हुआ है? जेएमएम, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार कैमरे पर कैश किसके सामने आया था? कांग्रेस का कैश फॉर वोट स्कैम, उनके साथ बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं। कन्विक्ट कौन हुए हैं? आरजेडी के नेता और कांग्रेस के अलग अलग नेता, वो लोग आकर भ्रष्टाचार पर बात पढ़ा रहे हैं। चलिए तीसरी बात पे आ जाता हूँ। अब देखिए इनका तीसरा विरोधाभास, वोटर जो मुस्लिम है उसको वोटर आईडी कार्ड नहीं पूछ सकते, पर आरोप आप लगाओ और शहजाद पूनावाला या मराठा हमारे विनोद तावड़े जी वो जवाब। मतलब अजीज खान एक मराठा पर आरोप लगाए, एक मराठी व्यक्ति पर आरोप लगाए और मराठी व्यक्ति तो पूरा जवाब दे, पर नाविका जी मुझे जवाब देने का मौका दे प्लीज। कहीं अपना आईडी कार्ड, अब इसमें भी आप धर्म लेकर आएंगे शहजाद पूनावाला जी, लेकिन अजीज खान साहब जवाब दीजिए। विक्टिम कार्ड, वाह भाई वाह। तो मेरी बात आ जाने दीजिए। देखिए नाविका जी, देखिए मैं कह रहा हूँ पूरे, अरे सुनिए ना, अरे शहजाद भाई, अब अजीज खान साहब की बात सुनिए, मैं आऊंगी आपके पास। शहजाद भाई आऊंगी आपके पास, अजीज खान साहब पहले बोलिए। अरे सुन ले अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, मराठा को गाली मत, कितना विक्टिम कार्ड चलाओगे? बांटने बटने से नहीं बचा, देश को कितना विभाजित करोगे और वोट के लिए किस हद तक जाओगे?
किस हद तक जाओगे? अब मराठे की बात भी आ गई, अब कह रहे हो कि साहब हमारे ऊपर आरोप अरे सच ये है कि आज महाराष्ट्र में पूरी तरह से जो आपकी पार्टी है एनडीए जो आपका गठबंधन है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। महायुति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यकीन माने सब हताश और निराश है। और जो ये कांड आज हुआ है ना, ये एक्सपेक्टेड कांड था, एक्सपेक्टेड था। और ये तो कुछ कैमरे पे आया है, बहुत सारे कांड ऐसे हुए होंगे, हो रहे होंगे जो शायद कैमरे पे नहीं आ रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, ये आप कितना भी विक्टिम कार्ड खेलो कि साहब मैं मराठा और तमाम, अरे मराठा भी समझ रहा है कि इसको महंगाई और बेरोजगारी पे चर्चा होना चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए। उसको कहीं ना कहीं मराठा को भी पता है कि वो भी किसान है, उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। उस पर जिस तरीके से जुल्म और ज्यादती हुई है वो क्या नहीं सोच रहा मराठा? आप कौन से आप मराठा विक्टिम की बात कर रहे हैं? सच्चाई यह है कि मराठा ही आपके खिलाफ खड़ा है आज की डेट में। वो चाहता है कि मुझे मेरा हक चाहिए। एक बात आप समझ लीजिए, और उसका हक अगर आपने नहीं दिया है तो आज जानिए कि कल 20 तारीख है, 20 तारीख को अपना हक ले लेगा। कल वो 20 तारीख को अपना हक ले लेगा, वोट के जरिए अपना हक ले लेगा। नहीं वोट के जरिए गलत जो आपकी तरफ होता है वो आप कहते हैं आरपीआई एक्ट की बदौलत है, लेकिन अगर बीजेपी के यहाँ नोट पकड़े जाएं तो गलत है। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, एक वाक्य जी, क्या सफाई? नाविका, हाँ देखिए, इन्होंने कहा कि मराठा भी महंगाई से त्रस्त है, मराठा ये है, मराठा वो है। इनसे पूछे अबू आजमी कितने मराठाओं से मिले, 5 मराठा के नाम ले लो। आपने मुल्ला सलमान से तो मिला, वो मुल्ला सलमान के साथ तो वीडियो डाला। 5 मराठा का नाम ले लो जिससे मिले अबू आजमी, 5 मराठा का नाम बता दो। मुल्ला मौलवी की बात करेंगे, मुल्ला मौलवी बताओ ना, मुल्ला सलमान नहीं बताने के लिए थोड़ी मिला, बताने के लिए कुछ नहीं है। मुल्ला मौलवी बताने के लिए मराठा का नाम लो ना 5। अरे भाई मुल्ला मौलवी, इसके अलावा क्या है आपके पास? मिले नाम बता दो। अरे मुल्ला मौलवी के अलावा भी ऊपर चले जाओ, कुछ और करो, मिलके आओ और वहां विकास की बात करो। विकास की बात तो सही है, विकास की बात तो सही है, लेकिन किसने की विकास की बात इस चुनाव में? और तहसीन भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, जब AIMPL भी आपको वोट देती है तो वो सपोर्ट देती है, तो वो किसी भी इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं है। जब नोमानी जी कहते हैं कि भाई सब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फतवे आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर बात पर सवाल उठाना और जिहाद बताना वो सिर्फ बीजेपी के मामले में। मैं पूछ रही हूं, लोगों के मुद्दे पर बात की किसने? सही सवाल है आपका नाविका जी। मैं 20 से 25 सेकंड होगा कि मैंने ज़्यादा समय मैंने शो में बोला नहीं। किसी भी, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अपने एमवीए को वोट दो, जैसे राम रहीम जी को छोड़ा गया था भाजपा के लिए मदद करने के लिए, छोड़ा गया था, और जब भी चुनाव आते हैं हरियाणा में वो उनकी मदद करते। बात है क्या एमवीए ने कहा कि वो उनसे मदद मांगे? और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गलत कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, राम रहीम पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर क्यों नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन? यही तो हमारी लड़ाई। जब हम ये बात कहते हैं आपसे, आप कहते हैं आप इलेक्शन कमीशन पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? प्लीज 10 सेकंड और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये यासीन मलिक की पत्नी राहुल गांधी को पत्र लिखती है, राहुल गांधी को आज तक पत्र नहीं मिला, मैंने कल चेक किया, पत्र मीडिया और भाजपा के प्रवक्ताओं के पास आ जाता। ये जो चल रहा है महाराष्ट्र की जनता जानती है, 5 करोड़, ये मैं बता रहा हूं, जो लोग कहते थे 5 करोड़ भी नहीं मिले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 9.5 लाख मिले, ये बाकी के 4 करोड़ 90 लाख गए कहां? भाजपा ने खाली और डकार मार। नविका जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि पैसे को लेकर जिस तरह की चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि सारे नेताजी लोग जो बैठे हुए हैं, जितने बैठे हुए हैं, इन सबको पता है कि चुनाव में कैसे खर्च होता है, कितने पैसे लगते हैं। लेकिन ये आरोप लगाना कि 5 करोड़ रुपया लेके विनोद तावड़े घूम रहे थे, ये भी हास्यास्पद ही है। हर कोई जानता है कि चुनाव में पैसे लगते हैं, हर कोई ये भी जानता है कि चुनाव में वोटिंग के समय, वोटिंग के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके प्रबंध के लिए सब पार्टियां खूब इसको कहें कि इंतजाम करती हैं। अब उसको किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है और किस तरह की उसकी जांच होगी, ये चुनाव आयोग को, पुलिस को तय करना है। लेकिन एक बड़ी गंभीर बात जिसको आपने पूछा, लेकिन कमाल की बात यह है कि उस पर अजीज खान साहब ने नहीं कहा, मुझे लगता है वो भी बात हो जानी चाहिए। ये वोट जिहाद, नोट जिहाद, आप सोचिए, देश की सुरक्षा का मसला है, लोकतंत्र की सुरक्षा का मसला है, संविधान के सम्मान का मसला है। कोई क्यों बुरके में वोट करने जाएगा भाई? अजीज खान साहब ने कहा था बाद में उसका जवाब दूंगा, जवाब दिया नहीं उन्होंने। क्या देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होगा? और कैसे वेरीफाई होगा कि वो जो वोटर है वो सही है या नहीं है?
हर बार जो सो कॉल्ड, हालांकि मैं इस शब्दावली से बिल्कुल बहुत नाराज होता हूं, मुझे पीड़ा देती है कि किसी इलाके को मुस्लिम इलाका कहा जाए, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में हर बार ये होता है, पुलिस से झगड़ा होगा, चुनाव आयोग के अधिकारियों से झगड़ा होगा, दो पार्टी के प्रत्याशियों में झगड़ा। बुरके में वोट देने कोई क्यों जाएगा भाई? बिना पूरी तरह से वेरीफाई किए हुए कैसे आप लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अवसर पर आप जा सकते हैं और आपको रोका ना जाए? ये पार्टी कैसे कह सकती है? इसका मतलब कि नीयत में कुछ खोट है, आप दूसरी तरह से देखते हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं चुनाव के दिन, इसके लिए मांग कर रहे हैं। जवाब दीजिए अजीज खान भाई। देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी को पता है कि बिल्कुल चेक करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चेक करने के नाम पर प्रताड़ना नहीं। वहां महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए और महिला पुलिसकर्मी अंदर चेक करे, देख सकती, चेहरा देख सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक डरावना शक्ल जो है पुलिस का, जिस तरह डराने और धमकाने का काम किया जाता है, हमारी बहनें जाती हैं वहां वोट डालने, वोट आपने भी बहुत दिया है, हमने भी दिया है। हर जगह महिला पुलिस नहीं, पहले ये बताइए, हर जगह महिला पुलिसकर्मी होती है या नहीं होती है? होती है तो फिर बुरके वाला, बुरके का बहाना क्यों? बुरके का बहाना क्यों? जवाब देता हूं अजीज खान साहब, 10 सेकेंड। नाविका जी, आप ही ने क्लिप चलाया था, आप ही क्रोधित थी। भाजपा की हैदराबाद की प्रत्याशी ने क्या किया था बुरका वाली महिला के साथ, इस पर हम ऑब्जेक्शन लेते। महिला घूंघट में आए या बुरका में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेकिंग होनी चाहिए। तो फिर चिट्ठी क्यों लिखी? समाजवादी पार्टी ने? आनंद दुबे जी आप भी आज कह ही डालिए, सायरन से किसी को डर लगता है क्या? बुरके वालों की चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं? कि बुरके पहनकर कोई भी बोगस वोट डाल जाए, क्या ये अलाउड होना चाहिए या नहीं? सायरन से गुंडे बदमाशों को डर लगता है, लगना नाविका जी, यह देश आपके और मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। यह देश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार चलेगा। जो नियम कानून है वो नाविका जी के लिए भी है, वही आनंद दुबे के लिए भी है, वही हाजी शहजाद के लिए भी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को सुन रहा था, कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे जी ने जब नोट जिहाद कहा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, और देवेंद्र फडणवीस जी जब वोट जिहाद कर रहे थे तब आश्चर्यचकित आप नहीं हो गए? अभी जब आपसे डिबेट कर रहा हूं नाविका जी, एक बड़ी खबर आ गई कि उसी होटल में विवांता में अभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना का एक नेता बुरी तरह पीटा जा रहा है, कैश के साथ पकड़ा गया है। और पीटने वाले महाविकास अघाड़ी के लोग नहीं है, बहुजन विकास अघाड़ी के लोग हैं। आप पता लगा लीजिए अपने रिपोर्टर से, सारे ट्विटर पे वही चल रहा है। तो ये पैसे बांटते हुए पकड़े जा रहे हैं, कहीं 5 करोड़ की बात है, कहीं 10 लाख की बात है, पकड़े जा रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं तो छुप जा रहे हैं। लेकिन अगर काम किए होते तो पैसे नहीं बांटने पड़े होते। अरे हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं, हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, विनोद तावड़े जी की तरह पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण नहीं कर रहे हैं। जब नियम है कि आचार संहिता लग गई है, 5 बजे के बाद आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो मेरे भाई सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, इससे करो ना प्रचार, व्हाट्सएप पे करो। सवाल तो सही है, शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। सीट भी गई। देखिए नाविका जी, अंजुमन जी से पूछे, संविधान से चलने वाले तो रेवंत रेड्डी मुस्लिम आरक्षण की बात संविधान के साथ कर रहे थे या अम्बेडकर जी के खिलाफ जाकर कर रहे थे? अंजुमन नहीं, इनका नाम क्या है? सॉरी आनंद जी। कभी तो आपके साथी थे, अब इतनी दुश्मनी हो गई कि नाम भी भूल गए शहजाद जी। अरे नहीं, अंजुमन गाली है क्या? अंजुमन गाली है? अंजुमन गाली है? मुझे हाजी बोला तो मैंने इनसे अंजुमन बोला तो अंजुमन गाली है? ये अंजुमन को गाली बोल रहे हैं क्या? देखो अजीत जी का चेहरा देखो, अजीत जी भी तो अंजुमन में ही है, उनको तो अंजुमन महसूस हो रहा है। मैं तो मुस्कुरा रहा हूं मेरे भाई, हाजी मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए नाविका जी, अंजुमन में अजीज मियां इसलिए है कि जो पार्टी मुस्लिमों का वोट छीनने की बात कर रही थी, अब वो बोल रही है कि बुरखे में कौन है, ये वोटर आईडी चेक भी मत करो। इसको बोलते हैं थैली लेकर सियासी धर्मांतरण करना। थैली ले ली और राइस की थैली लेकर धर्मांतरण, और ये वो सीएम के पद की थैली लेकर ये सियासी धर्मांतरण। अरे कहाँ बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी और कहाँ आज पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा का बदोही से सवाल है, कैश तो आरोप लगाने वालों के हाथ में है और जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं उसके खिलाफ तो अभी तक कोई सबूत भी नहीं मिला है, फिर ये विपक्ष इतना गला क्यों फाड़ रहा है? अतुल कुमार का समस्तीपुर से सवाल है, विनोद तावड़े क्या इतने
इनोसेंट हैं कि उन्हें ये पता नहीं कि कल वोटिंग है और आज पैसा लेकर खुद से बांटने चले गए हैं? मेरा सवाल ये है नाविका जी कि ये पैसे अघाड़ी वालों के भी तो हो सकते हैं। हड़बड़ी क्या है? चुनाव आयोग को जांच करने दें। सवाल उपमा श्रीवास्तव का लंदन से है। लंदन में भी नव भारत के चर्चे हैं। लंदन से सवाल है, आरोप लगाने वालों के पास पैसे बांटने के क्या सबूत हैं? जबकि पुलिस भी अभी जांच की ही बात कर रही है, तो फिर विपक्ष ने ये नैरेटिव कैसे सेट कर दिया? अब इसका जवाब कौन देगा? तहसीन भाई दीजिए। नहीं, विनोद तावड़े जी जैसे किसी ने कहा इतने भोले कि वो बेचारे वहां पे पालघर में बस ऐसे ही साइट सीइंग के लिए गए थे। नाविका जी कल बोले ना आपको मुझे भी ले जाते। इतने आनंद जी घर पे बैठे, शहजाद जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, विनोद तावड़े जी वहां पर है। ठीक है, अरे महाराष्ट्र हो गया ना, कैंपेनिंग खत्म हो गया ना, कल ही हो गया था ना। तो अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलना मना होता है, ये मुझे पता नहीं। आनंद दुबे जी आप ही बता दीजिए। नविका जी, विषय ऐसा है कि 5 बजे के बाद आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं जहां के आप मतदाता हैं। अगर आप समझ लीजिए दादर के मतदाता हैं और आप विरार में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, ये भी चुनाव आयोग का उल्लंघन है और उसी कारण से विनोद तावड़े जी के ऊपर एफआईआर हुई है। तो विनोद तावड़े जी अगर हाईवे से गुजर भी रहे होते, चाय पीने के बहाने होटल में रुक जाते तो भी चल जाता, लेकिन हाईवे से 8 किलोमीटर अंदर एक ऐसी जगह जहां नियोजित ढंग से कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे अगर आप चीज संवाद करेंगे तो वो आचार संहिता का उल्लंघन है और वो इतने भोले भाले नहीं है कि वहां घूमने गए थे, टूरिस्ट बन के गए थे। इतने भोले नहीं। शहजाद भाई देखिए नाविका जी, विनोद तावड़े जी ने तो बताया है कि वो फोन पे जानकारियां ले रहे थे, किसी ने बोला कि यहाँ पर हम लोग बैठे तो वो चले गए। अब वो इलेक्शन कमीशन तय करे। पर मैं पूछना चाहता हूँ, वोट जिहाद की अपील करना ये अलाउड है या नहीं है? आनंद दुबे जी, अगर आप अंजुमन नहीं है तो एक बार बोलिए वोट जिहाद गलत है असंविधान के बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ। एक बार, लोग देख रहे हैं। आनंद जी आप अंजुमन ही हैं, आप अंजुमन ही नाम रखिए। आप देवेंद्र जी से सवाल पूछ रहे हैं? हाजी साहब देवेंद्र फडणवीस से पूछ रहे हैं कि मुझसे पूछ रहे हैं? वोट जिहाद उन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला वोट जिहाद। एक से तो दूसरा सवाल से यहाँ किसी की दाल नहीं गल रही, तो मैं पब्लिक के कुछ और सवाल उठा देती हूँ। कुलदीप का बनारस से सवाल है, पुलिस से कौन डरता है? वही ना जो गलत करता है। अखिलेश यादव जी पुलिस के सायरन का वीडियो दिखा रहे हैं। दबे कुचले लोगों में तो पुलिस पेट्रोलिंग से हौसला आता है, वो क्यों पुलिस से डरेंगे? पुलिस और कानून से गुंडे चोर बदमाश डरते हैं। अजीज खान साहब सुन रहे हैं ना पब्लिक क्या कह रही है? कान्हा शर्मा मथुरा से पूछ रहे हैं, जब मतदान घूंघट की आड़ में नहीं हो सकता तो बुरके की आड़ में क्यों हो? विपक्ष को तो खुद फर्जी वोटिंग रोकने के लिए प्रशासन की मदद करनी चाहिए, लेकिन अखिलेश ने ऐसी मांग रखी ही क्यों? अजीज खान साहब जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, ये सच है कि अगर काम किया होता तो आज बीजेपी को ये सब तिकड़म लगाना नहीं पड़ता और तरह तरह के आरोपों को झेलना सवाल नहीं इस पर है। और जिस तरह ये हालात बन रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश, अरे सुन ले, अरे सुनिए ना, वो आरोप सब तथ्यात्मक तौर पे सब ठीक है, वो तय हो जाएंगे, जल्द निकल आएंगे। सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं कि अब ये पुलिस पेट्रोलिंग की बात, वही पुलिस है, अगर वो पुलिस कवच बनकर के काम करती है ना, कार्यकर्ता बन के जब किसी पार्टी का काम करती है तो यकीनन तकलीफदेह है। हमारे नेता ने जो आरोप लगाया ना, जो बात रखी है ना, वो बहुत दुरुस्त है। आज पुलिस किस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता का रोल अदा कर रही है, वो उसका जो काम है वो नहीं काम कर रही है, कार्यकर्ता का काम कर रही है। आप पेट्रोलिंग से कोई नहीं डरता, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, लेकिन वो पेट्रोलिंग के अच्छे मकसद के तहत होना चाहिए, वो क्राइम को रोकने के लिए होना चाहिए। झांक कर देखिए, लोगों के दिमाग में झांक कर देखिए, मकसद तो तभी दिखेगा क्योंकि सायरन से तो डर लगता है, क्या करें? बुरके से तो डर लगता है, क्या करें? सवाल आज पब्लिक का यही है, कौन बौखलाया और कौन कॉन्फिडेंट है? जहां नोट दिख रहे हैं या जहां बुरके और सायरन से डर लग रहा है? खैर, जो भी डर रहा है, जो भी बौखला रहा है, उसे बौखलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सोच समझकर काम करती है और जब करेगी नतीजा सबके सामने आ जाएगा। पब्लिक का रिजल्ट सर आंखों पर। अभी कम से कम बहानों का एजेंडा छोड़िए और देखिए पब्लिक क्या फैसला देती है।
और कल आखिरी दिन है चुनाव की वोटिंग का और कल 5 बजे शाम से एग्जिट पोल की इंतजार में हम आपसे मिलेंगे, जुड़ेंगे, बात करेंगे। चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, एग्जिट पोल क्या रुझान दिखा रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को रिजल्ट भी आएगा। लेकिन आज लेती हूं इजाजत, अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपसे भी लेती हूं इजाजत। नमस्कार, कल मिलेंगे एग्जिट पोल वाले दिन 5 बजे शाम को। जरूर देखिएगा टाइम्स नाउ नवभारत।